स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है शैक्षिक तकनीकी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे मेरा फेवरेट टॉपिक है एक तरह से। और इसके बारे में मैं अभी आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो शैक्षिक तकनीकी का जो पेपर था, ये जिन्होंने पढ़ाया था हमें, उसमें जो हमारे सर थे उन्होंने हमें पढ़ाया था। जनरली क्या कहा जाता है टीचर्स के लिए कि टीचर्स कोई घोल के नहीं पिला देंगे, किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को घोल के नहीं पिला देंगे। तैयारी स्टूडेंट को ही करनी पड़ती है। टीचर्स पढ़ा देंगे लेकिन मेहनत हमें खुद करनी पड़ेगी। लेकिन जो जिन्होंने ये पेपर हमें पढ़ाया था उनके बारे में मैं ये बोल सकती हूँ कि उन्होंने एक तरह से हमें ये घोल के ही पिलाया था, क्योंकि ये मैं आज तक भूली नहीं हूँ। मुझे एकदम दिमाग में एकदम फिट हो गया है। ये मेरे फेवरेट सर थे, सर हैं, अभी भी हैं, जीके सर। अगर आप देख रहे हैं तो आप देखिएगा कि मैं कहाँ तक इसे सही से सबको समझा पा रही हूँ। यानी आपकी बराबरी तो मैं नहीं कर सकती, बट कोशिश कर रही हूँ। और एक मेरी फेवरेट मैम हैं जो आभा कृष्ण जौहरी मैम है, वो भी मेरी बहुत फेवरेट मैम है। बट ये जो पेपर पढ़ाया था हमें जीके सर ने पढ़ाया था, और ये कह सकते कि उन्होंने हमें घोल के ये टॉपिक एकदम पिला दिया, हमें इतना रटा दिया कि हमें समझ में आ गया है। तो आज हम इसी टॉपिक को देखेंगे। और शैक्षिक तकनीकी बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं, चाहे वो एमए हो, चाहे वो और भी जितने भी कंपटीशन है उनके एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। यूपी टेट, सी टेट, है ना, तो बीएड, सब में ये टॉपिक आ ही जाता है, ये पेपर आता ही है शैक्षिक तकनीकी। तो जैसे कि ये देखो, दो शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि शैक्षिक तकनीकी है क्या और क्या है इसका मतलब, क्या है अर्थ, क्या है इसका, इसे हम जानेंगे। तो जैसे कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, लेकिन इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, तो मैं स्टार्टिंग से ही इसे समझाऊंगी। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शिक्षा प्राप्त करना। यानी कि कह सकते हैं हम कि विद्या प्राप्ति के माध्यम से संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है। शिक्षा लैटिन भाषा के एडुकेटम का पर्याय है, और इसका पर्याय क्या है अंग्रेजी में? एजुकेशन, और उसका मतलब होता है शिक्षण की कला। यानी कहा जा सकता है कि शिक्षा बालक को नए नए अनुभव प्रदान करके उसे इस योग्य बनाती है कि वह अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी शक्तियों तथा निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर सके, और योग्यता के अनुसार अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान दे सके। शिक्षा का मतलब बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा का मतलब क्या है? बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा से बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो परिमार्जित होती हैं। मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन में मनोविज्ञान, तकनीकी और विज्ञान का प्रमुख योगदान है, ये तो सबको पता ही होगा। तकनीकी और विज्ञान का प्रमुख योगदान है किसमें? शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में। यानी कहा जा सकता है कि तकनीकी विज्ञान बालकों के जो व्यवहार के अध्ययन में शिक्षा की मदद करता है। तकनीकी विज्ञान क्या करता है? बालकों के जो व्यवहार है उनके अध्ययन में शिक्षा की
मदद करता है और साथ ही उनमें परिमार्जन तथा संशोधन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। तकनीकी या फिर तकनीकी विज्ञान अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी का पर्याय है। तकनीकी का मतलब क्या होता है? तकनीकी का मतलब होता है जैसे दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियां। हम डेली जो दैनिक जीवन है उसमें वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियां। मतलब हम कह सकते कि वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी या तकनीकी विज्ञान है। क्या है कि वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी या तकनीकी विज्ञान है। लोग तकनीकी शब्द को ज़्यादातर मशीन से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं तकनीकी शब्द को? मशीन से। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि तकनीकी में मशीन या फिर मशीनरी का प्रयोग किया जाए। इसका मतलब किसी भी प्रयोगात्मक कार्य से है। कोई भी प्रयोगात्मक कार्य हो उससे है तकनीकी का मतलब, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। तकनीकी या टेक्नोलॉजी शब्द ये जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है टेक्निकोस, उससे बनाए और उसका अर्थ है कला। टेक्निकोस का क्या अर्थ है? कला। इसका जो पर्याय है लैटिन भाषा का शब्द टेक्चर है, जिसका मतलब होता है बुनना या निर्माण करना। और सबसे जरूरी बात, जो सबसे पहले एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था वो ब्रायन मोर जोन्स थे। उन्होंने 1967 में इंग्लैंड में एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ब्रायन मोर जोन्स ने। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है। और 1926 में अमेरिका के ओहियो के एक विश्वविद्यालय में सिडनी प्रेसी नाम के व्यक्ति ने शिक्षण मशीन का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार किया था। याद रखिएगा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का शब्द का प्रयोग किसने किया था? ब्रायन मोर जोन्स ने 1967 में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। और 1926 में अमेरिका के एक ओहियो के एक विश्वविद्यालय में सिडनी प्रेसी नाम के व्यक्ति ने शिक्षण मशीन का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले किया था। ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो आइए अब देखते हैं हम इसमें शैक्षिक तकनीकी का संक्षिप्त इतिहास इसके बारे में जानेंगे। क्या है शैक्षिक तकनीकी का संक्षिप्त इतिहास? शैक्षिक तकनीकी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अनेक मशीनों का आविष्कार हुआ, लेकिन शिक्षा की समस्त रूपरेखा सरल तथा सीमित ही रही। किंतु बाद में धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन और प्रयोग होने लगे। शैक्षिक खिलौनों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने लगा। सर्वप्रथम सन 1926 में अमेरिका के ओहियो के एक विश्वविद्यालय में सिडनी प्रेसी नामक व्यक्ति ने शिक्षण मशीन का प्रयोग शिक्षण के क्षेत्र में किया। ये मैंने अभी आपको बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि अमेरिका के ओहियो के एक विश्वविद्यालय में सिडनी प्रेसी नामक व्यक्ति ने शिक्षण मशीन का प्रयोग शिक्षण के क्षेत्र में पहली बार किया था 1926 में। लुम्स्टेन, ग्लेजर आदि व्यक्तियों ने सन 1930-40 के मध्य विशिष्ट प्रकार की पुस्तकों, कार्डों और बोर्डों का प्रयोग किया। फिर भी सन 1900 से 1950 तक, ये आप लोग वैसे देख लीजिए क्योंकि ये नॉलेज होना ज़रूरी है, और करा देती, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं सोच रही थी इसे छोड़ दूँ, चलिए कोई बात नहीं। तक ये विज्ञान शिक्षा को विशेष प्रभावित नहीं
कर सका। सन 1950 में वी.एफ. स्किनर ने प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास किया। इसी वर्ष ब्रायन मोर ने शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया। देखिए, ये सब मैं अभी बता ही चुकी हूँ कि शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ब्रायन मोर ने किया था। ये अभी अभी बताया। स्टैनली एडवर्ड तथा स्किनर के प्रयासों के फलस्वरूप प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल के प्रयोगों में विभिन्न राष्ट्रों में रुचि ली जाने लगी। फलस्वरूप तकनीकी स्वयं ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ने लगी और एक समय ऐसा आया कि प्रोग्राम लर्निंग तथा श्रव्य दृश्य सामग्री को ही शैक्षिक तकनीकी का पर्याय माने जाने लगा। क्रमशः शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी उपकरणों के माध्यम से व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी तथा शिक्षण तकनीकी आदि के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के शिक्षण प्रतिमानों आदि का प्रतिपादन होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे शैक्षिक तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया को अधिक ठोस, व्यवहारिक एवं प्रभावपूर्ण बनाने में स्वयं को अधिक सक्षम रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ होती गई। तो ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन है, आप देख लीजिए कि किस तरह से शैक्षिक तकनीकी का शब्द का प्रयोग हुआ, किस तरह से पहली बार मशीन का प्रयोग हुआ, शिक्षण मशीन का कहाँ किया गया, किसने किया, तो ये सारा इसमें दिया हुआ है। आगे देखते हैं भारत में शैक्षिक तकनीकी। चलिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए भारत में शैक्षिक तकनीकी कैसे आई या क्या, ऐसे। चलिए देखते हैं इसे। भारत में शिक्षा के विभिन्न अंगों को सबल और सक्षम बनाने का कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली का है। ये क्वेश्चन बन के आ जाता है कि भारत में शिक्षा के विभिन्न अंगों को सबल और सक्षम बनाने का कार्य किसका है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का है, नई दिल्ली का है। ये देख लीजिएगा। इस परिषद के अंतर्गत एक विभाग शैक्षिक तकनीकी केंद्र के नाम से कार्यरत है। यह विभाग शोध एवं प्रशिक्षण के साथ साथ शैक्षिक तकनीकी पर विशिष्ट सामग्री भी विकसित करने में संलग्न है। इस केंद्र की परामर्शदाता प्रोफेसर स्नेह शुक्ला तथा प्राचार्य श्रीमती विजय मूले आदि रहे हैं। इन लोगों के प्रयासों के फलस्वरूप यह विभाग शैक्षिक तकनीकी चेतना का विकास पूर्ण जोर शोर से कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं समझाने लायक, आप लोग इसे एक बार रीड करेंगे और ये आपको ही याद करना है। बाकी कोशिश करूँगी कि जैसे मेरे माइंड में ये सब भर गया है वैसे आप लोगों के माइंड में भी मैं अच्छे से भर दूँ। चलिए देखते हैं। सन 1960-70 के दशकों में अनेक शोध, अध्ययन, सेमिनार, सिंपोजियम आदि अभिक्रमित अध्ययन के क्षेत्र में किए गए। अनेक विषयों में अभिक्रमित सामग्री विकसित की गई। इस क्षेत्र में शाह कुलकर्णी, के.पी. पांडे, प्रेम प्रकाश कपाड़िया तथा कुलश्रेष्ठ ने काफ़ी कार्य किए। शैक्षिक लक्ष्यों के क्षेत्र में डॉक्टर दवे तथा उनका RCEM सिस्टम उल्लेखनीय है। शैक्षिक नियंत्रण के क्षेत्र में केस बड़ौदा, IIT खड़गपुर, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद तथा NCERT नई दिल्ली ने काफ़ी कार्य किया। ये CASE बड़ौदा मैंने इतने ध्यान से नहीं देखा था। चलिए आगे देखते हैं। इसमें वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि ये मैं समझाऊं, बस ये है कि भारत में शैक्षिक तकनीकी को किसने बढ़ावा दिया, तो वो बस जानना ज़रूरी है। तो आप लोग देख लीजिए। बाकी मुझे लगता है ये आगे बढ़े हम, क्योंकि फिर चलिए इसे हम छोड़ देते हैं।
अगर किसी को जानना हो तो वो मुझे बता दे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कम आते हैं। बाकी हम देखते हैं शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है और उसका स्वरूप क्या है, शिक्षा क्या है और तकनीकी क्या है, और शिक्षा में तकनीकी क्या है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये अगर कोई कहेगा तो मैं बता दूंगी, बाकी मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़रूरी टॉपिक है। चलिए देखते हैं आगे। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ तथा स्वरूप। देखिए, मैं पहले बता चुकी हूँ कि शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है और ये कैसे बना है। फिर भी इसमें दिया हुआ है तो मैं एक बार आपको रीड करा देती हूँ। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक एजुकेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी। देखिए, जैसा कि मैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ भी बता चुकी पहले कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है। शिक्षा का जो कि शिक्ष है और शास, यानी कि शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और शास का अर्थ है अनुशासन में रखना या नियंत्रण में रखना, है ना, निर्देश देना। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। और वैसे जो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति तीन शब्दों से होकर निकली है। एजुकेशन जो कि शिक्षा को एजुकेशन बोलते हैं, जो कि और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इन तीन शब्दों से मिलकर हुई है। एजुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर। तो ये तीन शब्द हैं। पता नहीं आज क्या हो रहा है मुझे, चलिए कोई नहीं, मैं बताती हूँ। एडुकेटम का मतलब है प्रशिक्षित करना या पढ़ाना, और एडुसियर का मतलब है आगे बढ़ाना, पथ प्रदर्शन करना, और एडुकेयर का मतलब है शिक्षित करना, विकसित करना अथवा अग्रसर करना। तो इसका मतलब हुआ, इन्हें जब हम करेंगे कि एडुकेटम और एडुसियर और एडुकेयर, इन तीनों को मिला के हम जब अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब है कि एडुकेटम का वैसे मतलब है, ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है बढ़ाना या विकसित करना, यानी कि इसका मतलब हुआ अंदर से निकालना या आगे बढ़ाना या विकसित करना। और शिक्षा का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रशिक्षित करना, विकसित करना, शिक्षित करना, बाहर निकालना, सीखना, सिखाना, आगे बढ़ाना, नियंत्रित करना, पालन पोषण करना। ये क्या है? शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का। और शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है, स्कूल की जो चार दीवारी के अंदर जो ज्ञान दिया जाता है, वो शिक्षा का संकुचित अर्थ है। और ये जो शिक्षा होती है एक निश्चित समय या निश्चित उम्र से प्रारंभ होती है और निश्चित उम्र पर जाकर समाप्त हो जाती है, जिसमें कि एक विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। और इसमें जो शिक्षा का संकुचित अर्थ है, इसमें जो शिक्षक होता है उसका एक विशेष स्थान होता है। ऐसे ही शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वो क्या है? जब प्राणी अपनी जन्म लेता है, और तभी से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, चलना फिरना, खाना, सुनना, बोलना, अनेक प्रकार की क्रियाएं करना सीखता है। तो ये क्या है? शिक्षा के व्यापक अर्थ को दर्शाता है ये सब, जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब तक प्राणी जीवित रहता है तब तक ये चलता रहता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है, एक तरह से ये पूरा जीवन काल चलता रहता है, कभी नहीं रुकता, क्योंकि व्यक्ति तो हर समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है।
है ना। तो चलिए इसे देखते हैं, फिर मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी जब बीच बीच में आएगा। तो अभी मैंने बस थोड़ा सा बता दिया है, जिससे आप लोग शिक्षा, वैसे तो मैं बता चुकी पहले, लेकिन शिक्षा भी समझ जाएंगे, फिर तकनीकी भी, और फिर दोनों मिला के हम लोग इसे समझ जाएंगे। कहाँ थे हम? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक एजुकेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी। सर्वप्रथम हम एजुकेशन या शिक्षा का अर्थ देखेंगे, फिर टेक्नोलॉजी का, और इसके आधार पर इस विषय को परिभाषित करने का प्रयत्न करेंगे। शिक्षा क्या है? शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। इसका अर्थ है विद्या प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में ज्ञानार्जन या विद्या प्राप्ति के माध्यम से संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है। शिक्षा लैटिन भाषा के एडुकेटम का पर्याय है, जिसका अंग्रेजी में एजुकेशन पर्याय शब्द है। इसका अर्थ है शिक्षण की कला। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब इन्होंने ये बताए हैं, यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य इन्होंने अपने हिसाब से बताया: शिक्षित करना, प्रशिक्षण देना, मस्तिष्क या चरित्र का विकास करना, किसी विशेष राज्य की शिक्षा व्यवस्था। ये सभी शब्द शिक्षा के विभिन्न अभिप्रायों तथा शैक्षणिक क्रिया प्रक्रियाओं की ओर संकेत करते हैं। शिक्षा बालक को नए नए अनुभव प्रदान कर उसे इस योग्य बनाती कि वह अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी शक्तियों तथा निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर योग्यता अनुसार अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र को किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सके। शिक्षा से तात्पर्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा से बालक की मूल प्रवृत्तियां परिमार्जित होती हैं। मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन में मनोविज्ञान, तकनीकी तथा विज्ञान अपना प्रभावपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान करता है। अतः शिक्षा स्वयं में आत्मनिर्भर प्रत्यय नहीं है, वरन वह तकनीकी विज्ञान से संबंधित है। तकनीकी विज्ञान बालकों के व्यवहार के अध्ययन में शिक्षा की मदद करता है और साथ ही उनमें परिमार्जन तथा संशोधन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। अब तकनीकी क्या है, ये हमने शिक्षा समझ ली, लेकिन हम किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी। तो अब हमें तकनीकी भी देखनी जरूरी है, तो तकनीकी देखते हैं। तकनीकी क्या है? तकनीकी या तकनीकी विज्ञान अंग्रेजी की टेक्नोलॉजी शब्द का पर्याय है। तकनीकी का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियां। जैसा कि मैंने पहले भी समझाया कि तकनीकी इसे क्या समझते हैं, तो तकनीकी जहां नाम आता है वहां यही सोचते हैं कि मशीनों का प्रयोग, पर ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है कि मशीनों का प्रयोग ही तकनीकी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये आपकी समझ में आ ही गई होगी कि तकनीकी क्या है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मशीन का प्रयोग हो वहीं तकनीकी। तकनीकी का मतलब होता है प्रयोगात्मक कार्य से। मतलब तकनीकी का मतलब क्या है? प्रयोगात्मक कार्य से, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। और ये किस शब्द से निकला है? ग्रीक भाषा के टेक्निकोज से। उसका अर्थ क्या? कला। ये आपकी समझ में आ ही गया होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें भी दिया हुआ है वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी या तकनीकी विज्ञान है ना। तकनीकी शब्द को अधिकतर मशीन या मशीन संबंधी प्रत्ययों से साधारणतः लोग जोड़ते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि तकनीकी में मशीन या मशीनरी का प्रयोग किया जाए। इसका तात्पर्य तो किसी भी प्रयोगात्मक कार्य से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। देखिए, इसमें भी ये लिखा हुआ है ना, और ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। देखिए, जिसे ये एक्स्ट्रा देखना है, ये जैसे डेफिनेशन वगैरह दी हुई हैं तो वो देख सकता है, लेकिन इतना देखने की ज़रूरत नहीं है।
इतने ये चीज़ें नहीं आती हैं। डेफिनेशन एक बार को आ भी जाती है, लेकिन इतना डीपली देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं। चलिए आगे देख। देखिए मैंने बताया था अभी कि ये ग्रीक शब्द है, टेक्निकोस से निकला है, जिसका अर्थ है कला। इसका पर्याय लैटिन भाषा का शब्द टेक्सचर है। इसका पर्याय क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है जिसे जो टेक्सचर है, जिसका अभिप्राय क्या है? बुनने तथा निर्माण करने। ठीक है, बुनने तथा निर्माण करने से होता है। तो ये थी हमारी तकनीकी का अर्थ। आज हमने देखा कि शिक्षा क्या है और तकनीकी क्या है, फिर हम आगे बताएंगे इसके बारे में। अभी बस आप इतना ही जानिए, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा और अपलोड होने में दिक्कत होगी और आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो आज बस यही इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, उन्हें आप देख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, कब किया था? ब्रायन मूर जोन्स ने किया था, 1967 में किया था, इंग्लैंड में किया था। और दूसरा हमारा क्वेश्चन बन रहा था 1926 में अमेरिका के जो ओहियो के एक विश्वविद्यालय, कहाँ के? ओहियो के एक विश्वविद्यालय में सिडनी प्रेसी नामक व्यक्ति ने शिक्षा मशीन का प्रयोग सबसे पहले किया था। और इसमें जो एजुकेशन शब्द की जो डेफिनेशन है वो निकल के आ रही है और टेक्नोलॉजी का जो अर्थ है वो निकल के आ रहा है। तो आप आज इतना ही कीजिए, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या कराना है इसमें आगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जैसे समझाना चाह रही थी वैसे नहीं समझा पाई। चलिए कोई नहीं, आगे देखेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।